हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज सामाजिक एसएसटी की बात करेंगे, यानी कि एसएसटी ऐसा विषय है जो आपके विविधताओं से भरा हुआ है। एक तरफ आपके अर्थशास्त्र है, एक तरफ आपके इतिहास है, दूसरी तरफ आपके दर्शन शास्त्र है, यानी कि अलग अलग विषयों की अलग अलग प्रकृति है। यानी कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो तब आपके मन में यही भ्रम रहता है कि प्रश्न किस तरह से आएंगे। यानी कि इसी पर चर्चा करेंगे कि आरपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी। यानी कि आपकी तैयारी, यानी कि पहले आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना होगा। संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आरपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा करनी होगी। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में ही मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं आपके पेपर सेकंड की, तो इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बता दिया था, लेकिन पेपर सेकंड की यहाँ पर बात करूंगा मैं। आपके कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो आपके कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और आपके 300 अंकों का ये पेपर होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसकी बात करता हूं मैं आपके। जैसे कि मैं बात करता हूं कि आपके जो एसएसटी है, वो एसएसटी को आपको 7+1 शिक्षण विधियों में बांटा गया है, यानी कि टोटल आपके 8 भाग है, जिसमें से बात कर सकते हैं आपके भूगोल है, आपके राजनीति है, आपके अर्थशास्त्र है, आपके इतिहास है, आपके लोक प्रशासन है, आपके समाजशास्त्र है, आपके दर्शन शास्त्र है और आपके शिक्षण विद्या हैं। इस तरह से आपके 8 भाग है। अब 8 भाग की तैयारी आपको करनी होती है। अगर मैं प्रत्येक भाग की बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से, मुझे ये सा अनुमान है, यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अपना संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको करा भी दिया है और आपको मैंने वहां पर प्रश्न भी जोड़ दिए गए हैं, ऐप पर आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपकी स्टडी कराने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ आपके, जैसे कि मान लीजिए आपके भूगोल है। अब भूगोल से शुरुआत करता हूँ मैं। मान लीजिए भूगोल है, तो भूगोल को आपका सिलेबस है एसएसटी का, तो भूगोल में आपके सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल के सिलेबस को कितने भागों में? नंबर 1 आपके भौतिक भूगोल है, दूसरा आपके भारत का भूगोल है, तीसरा आपके राजस्थान का भूगोल है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अगर मैं भौतिक भूगोल की बात करूं तो भौतिक भूगोल आपके बीए फर्स्ट ईयर में चलता है और भारत का भूगोल बीए सेकंड ईयर में चलता है और राजस्थान का भूगोल आपके बीए थर्ड ईयर में चलता है। यानी कि सिलेबस इस तरह से बनाया गया है आपका पूरा, जैसे राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, जो भी विषय है, सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा मैटर आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों से थोड़ा थोड़ा मैटर लेकर इसमें डाला गया है। प्रत्येक विषय में यही बात है, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। यानी कि आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आपके बनते कहां से, आपको कहां से क्या चीजें लेनी है, यही चीजें आपको यहां पर देखनी है। अगर मैं बात करूं तो आपके कुल मिलाकर भूगोल से आपके 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि भूगोल से भी आपके 19 से 20, राजनीति में 19 से 20, अर्थशास्त्र में 19 से 20, इतिहास में 19 से 20। बाकी जो आपके 3 विषय है, लोक प्रशासन, आपके समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, यहाँ से आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ से आपके 19 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 विषयों से, और यहाँ से लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र से आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके भूगोल से, तो भौतिक भूगोल से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, भारत के भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम और पॉइंट के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर मैं भौतिक भूगोल की बात करूं, अगर भौतिक भूगोल को यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जैसे भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल को आपका सिलेबस दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? पृथ्वी की गतियां, यानी कि जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी की गतियां, जैसे कि बात करते हैं पृथ्वी की गतियां, प्रभाव, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इस तरह से आपके वायुमंडल संगठन संरचना या आपके सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, ये सब आपके यहाँ पर दिया हुआ है। वायुदाब, पेटियां, पौने, वर्षण, महासागर धाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल, वित्त, इस तरह से आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू क्या है, यानी कि इस तरह से हमने सिलेबस देख लिया। इसी तरह से भारत के भूगोल का सिलेबस हम देखेंगे कि किस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा हमको यहाँ पर देखना है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, यहां पर आपको देखना होगा, देखो ये तो आपने देख लिया, इसी तरह भारत के भूगोल को आपको देखना होगा। अब मैं यहां पर आपको एक चीज और दिखाता हूं जिसे आपको यहां पर देखना होगा। बात करता हूं मैं यहां पर, ठीक है। अब मैंने भूगोल की बात करी, अब मैं आपके दर्शन शास्त्र की बात करता हूं। दर्शन शास्त्र में देखिए, जैसे मैंने भूगोल की बात की, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। दर्शन शास्त्र में जैसे मान लीजिए आपकी ये पूरा सिलेबस है, वेदों उपनिषदों का दर्शन है, आपकी गीता का निष्काम कर्म है, देन्द्रम, बौद्धर्म, गांधी दर्शन, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट दर्शन, इच्छा सिद्धांत या संकल्प की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत, देकार्त का दर्शन, इस तरह से आपके सिस्टम में दिया हुआ है। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि आपने भूगोल की बात करी, इसी तरह दर्शन शास्त्र की बात करी, तो जैसे मान लीजिए आपका पहला अध्याय है वेदों का दर्शन। कौन सा है आपका पहला अध्याय? वेदों का दर्शन। अब वेदों का दर्शन है तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि वेदों उपनिषदों का दर्शन में हमने पहला अध्याय लिया। अब पहला अध्याय लेने के बाद में अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर
अब लेने के बाद में अब ये प्रथम टॉपिक है आपका, इसका पहला अध्याय है, यानी दर्शन शास्त्र में कुल मिलाकर आपके 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक में पहला टॉपिक लिया वेदों उपनिषदों का दर्शन। अब लेने के बाद में ये देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आए, यानी कि आपको विज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा। इसके बाद में मैं क्लासेस आपकी लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यानी कि आपको वहां पर ध्यान देना होगा। तो वेदों उपनिषदों का दर्शन की बात करें तो इस टॉपिक से आपके 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, देखना ध्यान, बहुत ही चीजें यहाँ पर आपको बारीकी से देखनी होगी, तब जाकर आपको दिमाग में बैठेगी। एक बार आपका ये हो गया तो ये यकीन माने कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब तो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले हमारा सिलेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर 2022 में वेदों उपनिषदों का दर्शन में आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। वैदिक ऋण में सम्मिलित नहीं है, आपके प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित है, वेदों के बारे में सत्य कथन है, उपनिषदों में ब्रह्म के लिए तद्दलन शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है। ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए 2022 में। इसी तरह इसी अध्याय से 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो आप यहाँ पर ध्यान देना भी, मैं केवल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। किस देवता को रित का संरक्षक कहा गया है, उपनिषदों में जागृत अवस्था को आत्मा को कहा गया है, वैदिक दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है, उपनिषद का मुख्य रूप से है, उपनिषद मुख्य रूप से है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपके 2 बार हो गया रिपीट, तो उपनिषद मुख्य रूप से हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप यहाँ देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन, यानी कि जैसे कि 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए 2022 में, 4 क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए। अगर आप आगे देखोगे तो आप यहाँ पर देखो, यानी कि आप देखोगे 2013 की और 2011 की बात करते हैं। जैसे वैदिक साहित्य में ऋत का अर्थ है, उपनिषद शब्द का अर्थ है, निम्न में से वेद का अंग नहीं है, या फिर वेद ये प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है, इस नियम का नाम है। इसी तरह 2011 में पूछे गए, उपनिषदों में आत्मा की सर्वोच्च अवस्था को माना गया है, वेदों उपनिषदों में प्रमुख अंतर है, एकस्वरवाद का अर्थ है, उपनिषदों का वेदांत इसलिए कहा जाता है, वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देखोगे तो आप 2011 2013 की क्वेश्चन देखोगे तो वैसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये और 10 तो ये हो गए, और 4 14 4 18 क्वेश्चन हो गए। अब 18 क्वेश्चन आपके एक अध्याय से हैं, यानी कि एक अध्याय से आपके पास 18 क्वेश्चन है। अब 18 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से विश्लेषण कर लिया तो आपका खास सिलेबस, यानी कि कौन सी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है फिर आपको, यानी कि वो वही क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके ऋण त्रय में क्या है, प्रस्थान त्रयी में क्या है, सत्य के बारे में क्या है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पहले से पूछे गए। आपकी ऋत है तो ऋत बार में पूछ रहे, जैसे आपकी पूरी चीजें वो की वही पूछी जा रही है। जैसे ऋत का संरक्षक कौन है, वरुण है, जागृत अवस्था आत्मा की जागृत अवस्था कौन सी है, सृष्टि की उत्पत्ति कौन सी मिल रही है, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ऋत का अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, वेद का अंग नहीं है, यानी कि वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये चीजें आपको देखनी है, केवल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, यानी कि इस तरह से शुरुआत करेंगे अपने, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से पूरे क्वेश्चनों को अंतर करेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन वहां से छप रहे हैं, केवल आपके कुछ क्रमबद्ध चेंज हो रहा है। इन्हीं चीजों को आपको वहां पर देखना है, इन्हीं चीजों को व्याख्या के रूप में हल करवाएंगे। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट आता है कि क्या हमें इसके यूट्यूब के अलावा क्या कोर्स ज्वाइन करना है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो आर्य मानुषी स्टडी ऐप है, आर्य मानुषी स्टडी ऐप, उस पर आपकी जो स्टडी ऐप पर जो आपके जो कोर्स दिया हुआ है, उस कोर्स में आपको जैसे सेकंड ग्रेड का एसएसटी का कोर्स दिया हुआ है। देखो एसएसटी का जो कोर्स है उसमें आपके पूरे वर्षों के जितने प्रश्न है उनका विश्लेषण दिया हुआ है। विश्लेषण है आपके उसमें मॉडल पेपर है, आपके उसमें सोलर पेपर है, आपके उनके नोट्स है, आपके संपूर्ण वीडियो है, यानी कि इन चीजों का आपको संपूर्ण वहां पर मिल जाएगा। और कौन टॉपिक वार्ड आपकी जो चीजें हैं सब आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि चीजें अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हो तो करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं तो अगर आपके पास कोर्स है, यानी कि आपके पास एसएसटी का कोर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपके साथ बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ में चलोगे, यानी कि साथ में चलोगे, आप वहां पर देखोगे तो आपको कुछ आवश्यकता रहेगी नहीं एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, यानी कि आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में फिर यहां पर देखना है, देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या तरीका है, यानी कि आपको इस बार अपना 100% देना है, आपको कहीं भी अपनी 1% मिस्टेक नहीं करनी है, यानी कि आप दोनों साथ में करना है। यूट्यूब अलग चीज है, कोर्स पर अलग चीज है, जो चीजें आपको वहां मिलेगी वो चीजें यहां नहीं मिलेगी, और जो चीजें यहां मिलेगी वहां नहीं मिलेगी, यानी जो चीजें मैं आपको यहां पर यूट्यूब पर करा रहा हूं वो चीजें वहां नहीं मिलेगी। तो आपको वहां पर भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वहां मिले। साथ में ही आपको
कुछ चीजों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो होगा तो इनके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और वोकैबुलरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा आपसे करनी थी। तो आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि आपको एक विस्तार से बताया जाए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।